अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर एरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैंग्रीन। गैंग्रीन कहते हैं हमारे बॉडी टिश्यूज़ का डेड हो जाना। हमारे बॉडी टिश्यूज़ को जो ब्लड सप्लाई जा रही होती है, अगर उस ब्लड सप्लाई में कमी आ जाए या अगर हमें कोई सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो उसके नतीजे में हमारे बॉडी टिश्यूज़ जो हैं वो नेक्रोसिस का शिकार होते हैं, मरना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी हालत को गैंग्रीन कहते हैं। ये मर्ज़ आम तौर पर हमारे बाजुओं में, टांगों में, पैरों के अंगूठों के ऊपर, उंगलियों में और पाँव में पाया जाता है। लेकिन इसके अलावा ये मर्ज़ जो है हमारे मसल्स के अंदर भी पाया जा सकता है और हमारे इंटरनल ऑर्गन जो हैं वो भी गैंग्रीन का शिकार हो सकते हैं, जैसे कि हमारा गॉल ब्लैडर है, इंटेस्टाइन्स हैं और अपेंडिक्स हैं। इस मर्ज़ के होने में जो चीज़ें रोल प्ले करती हैं, एक तो स्मोकिंग है, दूसरा डायबिटीज़ मेलाइटस है, तीसरे अगर हमारी ब्लड वेसल जो है वो हार्ड हो जाए, नैरो हो जाएं और हमारे टिश्यू तक ब्लड सप्लाई प्रॉपर ना हो तो उस सूरत में ये मर्ज़ सामने आता है। या फिर अगर कोई सीवियर इंजरीज़ हो जाएं या फ्रोस्ट बाइट हो जाए तो गैंग्रीन का मर्ज़ जो है हमारे सामने आता है। गैंग्रीन की 3 टाइप्स हैं। ड्राई गैंग्रीन है, वेट गैंग्रीन, फिर गैस गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन जो है ये हमारी ब्लड वेसल के नैरो और सख्त होने की वजह से आता है। इसमें ये होता है कि हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, चुरमुर हो जाती है और हमारी जल्द की जो रंगत है वो ब्राउन, ब्लू, ब्लैक और ब्रॉन्ज कलर इख्तियार कर जाती है और रेड भी हो सकती है। फिर वेट गैंग्रीन है, ये आम तौर पर जल जाने के बाद या फ्रोस्ट बाइट की वजह से या इंजरीज़ की वजह से आता है। इसमें ये होता है कि हमारे बॉडी टिश्यूज़ जो होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं, नरम पड़ जाते हैं और उनमें से जो मवाद रिश्ता है उसमें से इंतहाई गंदी बू आती है। गैस गैंग्रीन जो है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है और हमारे टिश्यूज़ जो हैं वो गैंग्रीन का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। सिम्टम्स और साइन जो हमारे सामने आते हैं उसमें एक तो यही आता है कि हमारी जो स्किन है उसकी रंगत चेंज होना शुरू हो जाती है, यानी हमारी स्किन जो है पेल ग्रे से ब्लू, पर्पल, ब्लैक, ब्रॉन्ज और रेड हो जाती है। स्वेलिंग पाई जाती है, ब्लिस्टर्स पाए जाते हैं, नमनेस पाई जाती है, शदीद दर्द पाया जाता है। जो डिस्चार्ज होता है वो इंतहाई बदबूदार होता है और छूने से मुतासरा हिस्सों को जब आप छूते हैं तो आपको बर्फ़ की तरह ठंडा मिलता है, यहाँ ठंडा मिलता है या बर्फ़ की तरह ठंडा आपको मिलता है। और इसके अलावा लो ग्रेड फीवर पाया जाता है। अगर मर्ज़ मज़ीद बिगड़ जाए तो फिर ये जो समीत है, ये जो जहर है, ये हमारे ब्लड में चला जाता है और सेप्टिक शॉक्स जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। होम्योपैथी में हम इस मर्ज़ का इलाज अपनी बेहतरीन अदविया के ज़रिए करते हैं, लेकिन याद रखिए कि होम्योपैथी इस मर्ज़ को बढ़ने से रोक सकती है। इस मर्ज़ की वजह से जो नुकसान हो चुका उसको वापस नहीं ला सकती, यानी आपके जो टिश्यूज़ ज़ाया हो गए, आपका जो ऑर्गन ज़ाया हो गया, जितना हिस्सा भी ज़ाया हो गया, होम्योपैथी अदविया उसे वापस नहीं ला सकती, लेकिन मर्ज़ को रोकने में एक बेहतरीन रोल प्ले कर सकती हैं। तो हमारी जो अदविया इस मर्ज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं उनमें टॉप ग्रेड हमारी जो मेडिसन है वो सिकेल कॉर है। ये ड्राई गैंग्रीन में इस्तेमाल होती है और सिम्टम्स वही आएंगे जो मैंने आपको बताए हैं कि जल्द बहुत खुश्क होगी, चुरमुर होगी, नमनेस पाई जाएगी, आइसी कोल्ड होगी। और जिस करैक्टरिस्टिक सिम्टम की बुनियाद पर हम इस दवा का इस्तेमाल करते हैं वो ये कि पेशेंट किसी सूरत गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसके बिल्कुल बरक्स यही सिम्टम्स पाए जाएंगे, ड्राई गैंग्रीन होगा और पेशेंट का
जो करेक्टरिस्टिक सिम्टम हमें मिलेगा वो ये कि पेशेंट को गर्मी से अफाका महसूस होगा, गर्म चीज़ों से, हरारत से वो अपने आप को बेहतर महसूस करेगा। लिहाजा सिकेल कॉर और आर्सेनिक एल्बम दोनों ड्राई गैंग्रीन के लिए इस्तेमाल होती हैं, लेकिन दोनों में आपने फ़र्क कहाँ करना है या आपने कौन सी दवाई इस्तेमाल करनी है। तो सिकेल कॉर का जो पेशेंट है वो गर्मी बर्दाश्त नहीं करता, और आर्सेनिक एल्बम के पेशेंट की तमाम इलामात को गर्मी से आराम आता है। तीसरी जो हमारी टॉप ग्रेड मेडिसिन है वो एंथ्रासिनम है। ये वेट गैंग्रीन के लिए इस्तेमाल होती है। ऐसे गैंग्रीन जो जल जाने की वजह से या झुलस जाने की वजह से आए तो वहाँ हम इस दवा का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो स्किन का कलर है वो ब्लैकिश ब्लू हो जाता है, छाले पड़ते हैं, मवाद जो रिश्ता है वो इंतहाई बदबूदार होता है, मुतासरा हिस्सों में बहुत शदीद जलन पाई जाती है और गैंग्रीन अल्सर्स बनना शुरू हो जाते हैं। फिर जो हमारी दवा इस मर्ज़ में इस्तेमाल होती है वो कैलेंडुला है। कैलेंडुला के ज़रिए आप इस मर्ज़ को धो भी सकते हैं, इस दवा को आप इंटरनली इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इस दवा की आप पट्टियाँ भी बना के लगा सकते हैं, इस दवा को मरहम की सूरत में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैलेंडुला गैंग्रीन में बेहतरीन काम करती है। सिलिशिया हमारी वो दवा है जो उस गैंग्रीन में इस्तेमाल होती है जहाँ ब्लिस्टर्स बनते हैं और पस डिस्चार्ज होती है, और जहाँ पस आएगी वहाँ हेपर सल्फ भी आएगी। लिहाजा आप सिलिशिया को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप पस की बुनियाद के ऊपर हेपर सल्फ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्बोवेज हमारी वो दवा है जो एजिड लोग जो होते हैं, बुढ़ापे का शिकार जो लोग होते हैं, उनमें अगर गैंग्रीन पाया जाए तो उसमें इस्तेमाल की जाती है। ख़ास तौर पर अगर पैर के अंगूठे का गैंग्रीन पाया जाए तो कार्बोवेज को इस्तेमाल किया जाता है। और कार्बोवेज में जो हमारी जल्द की रंगत आती है वो ब्लूश होती है और जल्द ठंडी होती है। लेकिसिस हमारी वो मेडिसिन है जो अपने रंग की बुनियाद पर इस्तेमाल की जाती है कि अगर गैंग्रीन जो है वो ब्लूश पर्पल कलर का आ रहा है या ब्लैक रंगत हो चुकी हुई है, पेशेंट सेंसिटिव टू टच है, तो वहाँ हम लेकेसिस को इस्तेमाल करवाते हैं। फिर कैंथेरस हमारी दवा है। ये भी हमारी वो दवा है जो जल जाने की वजह से या झुलस जाने की वजह से जो गैंग्रीन आते हैं वहाँ इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। अगैरिकस हमारी वो दवा है जो फ्रोस्ट बाइट की वजह से गैंग्रीन आते हैं उनमें इस्तेमाल की जाती है। इसमें स्किन जो होती है वो रेड होती है, स्वेल की हुई होती है, इनटॉलरेबल पेन्स पाई जाती हैं, नमनेस पाई जाती है और पेशेंट को नीडल्स एंड पिन चुभने की जो है वो सेंसेशन पाई जाती है। यानी उसे यूँ लगता है कि पिन्स चुभ रही हैं या नीडल्स जो हैं उसके मुतासरा हिस्से में चुभ रही हैं, तो वहाँ पर हम अगैरिकस को इस्तेमाल करवाते हैं। टोटलिटी ऑफ सिम्टम की बुनियाद पर, करेक्टरिस्टिक सिम्टम की बुनियाद पर आप किसी भी दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बड़ा मुख्तसर लेक्चर किया है, लेकिन मैं अपने लेक्चर के दौरान कुछ पिक्चर शेयर कर दूंगी। जब आप देखेंगे इस मर्ज़ को तब आपको इस मर्ज़ की होलनाकी का अंदाज़ा होगा। मैंने मुख्तसरन इसको बयान करके इसकी टाइप्स आपको बता दी और इसके सिम्टम्स बता दी और मेडिसिन बता दी 4-5 कि आप इन अद्विया को इस्तेमाल कीजिए, लेकिन यकीन जानिए इस मर्ज़ की जो होलनाकी है वो बहुत ज़्यादा है। ये आपके ऑर्गन को खाना शुरू कर देता है। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे। एनी हो, ये वो अद्वियात हैं जो गैंग्रीन में इस्तेमाल की जाती हैं। टोटलिटी ऑफ सिम्टम की बुनियाद पर आप कोई भी दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो मैंने आपको कैलेंडुला बताई है कि आप कैलेंडुला से ज़ख़म साफ़ कर सकते हैं, तो कैलेंडुला में आप एक्नेशिया भी मिला सकते हैं और साथ में आप चाहें तो अर्जुना मदर टिंचर भी मिला सकते हैं। आप तीनों अद्विया को मिलाकर इनसे ज़ख़्मों को धोइए, इन्हीं से ज़ख़्मों की पट्टी कीजिए और इन्हीं से ज़ख़्मों के ऊपर जो है मरहम लगाइए। अल्लाह ताला शिफा देने वाले हैं। शुक्रिया।